जय हिंद दोस्तों, करंट अफेयर्स टुडेज में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 22 मई 2021 और 22 मई 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही दोस्तों इस वीडियो का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए CA टुडेज और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का PDF मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। साथ ही इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कितने भारतीय स्थलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में जोड़ा गया है? तो भारत के 6 स्थलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में जोड़ा गया है। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। अब वो 6 स्थल कौन कौन सा है? तो सतपुरा टाइगर रिजर्व है, वाराणसी का आइकॉनिक रिवर फ्रंट है, हिरेन वेंकल का मेगालिथिक साइट है और महाराष्ट्र सैन्य स्थापत्य है, नर्मदा वैली जबलपुर में भेरा घाट लम्हेटा है और कांचीपुरम का मंदिर है। इसी 6 स्थलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर के स्थलों की अभी संभावित सूची है, संभावित सूची में डाला गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में सन फार्मा ने किसे स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने का घोषणा किया है? तो सन फार्मा ने पवन गोयंका और रामा बीजापुरकर, तो सी ऑप्शन सही हो गया। उपयुक्त दोनों, तो पवन गोयंका और रामा बीजापुरकर को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है सन फार्मा ने, यानी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और पवन गोयंका महिंद्रा एंड महिंद्रा के पूर्व MD हैं और रमा बीजापुरकर जो है ये महिंद्रा एंड महिंद्रा के पूर्व प्रबंधक सलाहकार हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में केरल के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो वीना जॉर्ज को। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। वीना जॉर्ज जो है ये KK शैलजा का स्थान लेगी। साथ ही मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के पास गृह मंत्रालय रहेगा। अब दोस्तों नाम आए केरल का, तो केरल से संबंधित करेंट अफेयर्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। तो हाल ही में केरल उच्च न्यायालय के द्वारा यह दिशा निर्देश दिया गया है कि लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चों को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और एडॉप्शन गाइडलाइंस के तहत विवाहित दंपति के रूप में जन्म दिया गया बच्चा को बच्चा माना जाएगा। हाल ही में वार्षिक राष्ट्रीय उद्यमिता शिखर सम्मेलन स्टार्ट ओ स्फीयर के 6ठे संस्करण की मेजबानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड के द्वारा किया गया है। हाल ही में पिनरई विजयन के द्वारा कोच्चि वाटर मेट्रो के पहले रूट का उद्घाटन किया गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने 14 फरवरी 2021 को कोझिकोड में जेंडर पार्क कैंपस का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कोची पोर्ट एंड मरीन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ कोचिन शिप लिमिटेड में देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया है। और हाल ही में भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय केरल में लॉन्च किया गया है। देश का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय केरल के अलपुझा में लॉन्च किया गया है। हाल ही में केरल में 1 स्कूल 1 IAS योजना लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो की पूर्व उर्दू समाचार वाचक डॉक्टर तरन्नुम रियाज का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष सार्क साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें 2014 में सार्क साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया था। हाल ही में इनका निधन हो गया है। साथ ही हाल ही में भारतीय शूटिंग कोच मोनाली गोरे का निधन हो गया है। उन्होंने श्रीलंकाई शूटिंग टीम के राष्ट्रीय कोच के रूप में भी काम किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड टूटा है? तो दोस्तों ये अंटार्कटिका में टूटा है। सी ऑप्शन सही हो गया। इसे A76 कहा जाता था और यह वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड था और यह लगभग 170 किलोमीटर लंबा तथा 25 किलोमीटर चौड़ा था। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कोरोना वायरस की लहर में कोविड-19 से मरने वाले के परिवारों को कितने वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा किया है? तो 1 लाख रुपया। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और दोस्तों नाम है मध्य प्रदेश का, तो चलिए मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो भारत के मैप में मध्य प्रदेश का लोकेशन बीचों बीच ये रहा, जिसका सीमा देखिए राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात से सटा हुआ है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी शाही बुलबुल है। राजधानी भोपाल हो गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सर्वाधिक जंगल तथा जनजाति वाला राज्य है। पन्ना जो है यहाँ हीरा के खनन के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो महादेव के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। कटनी एक रेलवे डिवीजन है।
जबलपुर मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में है। अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। ग्वालियर जो है ये तानसेन नगरी इसको कहा जाता है और वायुसेना का अड्डा है। बिना तेल सोदा कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। विदिशा हेलियोडोटस का गरुड़ ध्वज अभिलेख जिससे भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। सांची का बौद्ध स्तूप जो कि सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। भीमबेटका यहाँ आदि मानव का भित्ति चित्र मिला है। भोपाल जो है भोपाल गैस त्रासदी के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुआ था जो कि 3 दिसंबर 1984 को हुआ था यह हादसा। होशंगाबाद नोट छापने वाले कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर कुंभ मेला के लिए प्रसिद्ध है। देवास में करेंसी नोट छापा जाता है। इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे विकसित शहर है। मोहनकेट तोपखाना का ट्रेनिंग सेंटर है। मांडू बाग की गुफा है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेपा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का अगर राष्ट्रीय उद्यान का बात किया जाए तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, मंडल पौधागिरी नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और वन विहार नेशनल पार्क, ये सब जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश से इतना स्टैटिकल जीके था। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में किस व्यक्ति को ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो खुशाल कौशिक को। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। खुशाल कौशिक को ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। खुशाल कौशिक साइबर सुरक्षा के दिग्गज हैं जिन्हें इंडिया अचीवर फोरम द्वारा सुपर प्रतिष्ठित ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 9 व्यक्तियों और एक शोध संगठन को स्वाधीनता पुरस्कार 2021 प्रदान किया है, जिसे स्वतंत्रता पुरस्कार भी कहा जाता है? तो यह बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और पुरस्कार प्राप्त करने वाले को एक स्वर्ण पदक और 5 लाख टका दिया जाता है। और दोस्तों नाम है बांग्लादेश का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो बात किया जाए अगर बांग्लादेश के लोकेशन का, तो ये रहा भारत, और भारत के जस्ट यहाँ पे ये ऑरेंज कलर का जो छोटा सा एरिया दिख रहा है यही है बांग्लादेश। ठीक है, और ये हो गया बांग्लादेश का फ्लैग। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। मुद्रा टका है। प्रधानमंत्री शेख हसीना। राष्ट्रपति अब्दुल्ला हमीद। 16 दिसंबर 1971 को यह पाकिस्तान से आज़ाद हुआ है और पाकिस्तान ने इसे देश की मान्यता 1972 में दी। इसके साथ भारत की सबसे अधिक सीमा लगती है। त्रिपुरा, भारत का त्रिपुरा राज्य जो है इसे 3 ओर से घिरा हुआ है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है जो कि पद्मा नामक डेल्टा पे है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की तासी यांगजोम इस सीजन में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है? तो दोस्तों तासी यांगजोम जो है दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश की हैं। ये ऑप्शन इसका सही हो गया। तासी यांगजोम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट में प्रशिक्षण ली है। इन्होंने 9 मई को चढ़ाई शुरू की थी और 11 मई 2021 को शिखर पे पहुंची है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 41 वर्षों की सेवा देने के बाद भारतीय नौसेना का कौन सा पोत सेवानिवृत्त हुआ है? तो INS राजपूत। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। यह पोत 21 मई 2021 को सेवा मुक्त हुआ है। इसे 4 मई 1980 को नौसेना में शामिल किया गया था। इस पोत को जॉर्जिया के पोर्टी में INS राजपूत के रूप में USSR में तत्कालिक भारतीय राजदूत IK गुजराल द्वारा कमीशन किया गया था, जिसमें कैप्टन गुलाब M हीरानंदानी उनके पहले कमांडिंग ऑफिसर थे। इसका निर्माण नोकोलेव यूक्रेन में 61 कम्युनाइट शिपयार्ड में उनके मूल रूपी नाम नादेजनी के साथ किया गया था। यानी इसका पुराना ओरिजिनल नाम क्या था जिस समय इसका निर्माण किया गया था? नादेजनिया। जब इसको भारत लाया गया तो इसका नाम रखा गया INS राजपूत। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट अध्यक्ष के रूप में सम्मी सिल्वा को नियुक्त किया गया है? तो सम्मी सिल्वा जो है दोस्तों श्रीलंकाई क्रिकेट के अध्यक्ष बने हैं। सी ऑप्शन सही हो गया। अध्यक्ष के रूप में इनका कार्यकाल 2023 तक रहेगा। लगातार दूसरी बार इन्हें इस पद पर निर्विरोध चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो झारखंड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। डी ऑप्शन सही हो गया। रैंकिंग विभिन्न शहरों में चल रही स्मार्ट सिटी मिशन की योजना के कार्यान्वयन के प्रगति के आधार पर किया गया है। झारखंड की राजधानी रांची 100 शहरों में चल रही स्मार्ट सिटी मिशन योजना के प्रगति के मामले में 12वें स्थान पर आ गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया है? तो 21 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, और इस दिवस को पहली बार 2020 में मनाया गया था। वर्ष 2021 का चाय दिवस का विषय वस्तु है टी एंड फेयर ट्रेड। ठीक है। अगला प्रश्न है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा बीमा बाजार के रूप में बनकर कौन सा देश उभरा है?
तो अपना देश भारत, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो गया। हाल ही में S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस डाटा में इसकी पुष्टि की गई है। 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में 12 महीने के लिए भारत में बीमा प्रीमियम कुल USD यानी US डॉलर जो है 107 बिलियन था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2020 के लिए मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज का विजेता घोषित किया गया है? तो मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज का विजेता बने हैं शंकर बालासुब्रमण्यम और डेविड क्लेनरमैन। तो ए बी दोनों सही है, तो सी ऑप्शन सही हो गया इसका, उपयुक्त दोनों। इन्हें क्रांतिकारी अनुक्रमण तकनीकों के विकास के लिए सम्मानित किया जा रहा है, जिसका अर्थ है कि अब DNA को बहुत तेजी से पढ़ा जा सकेगा। यह पुरस्कार 2 साल के अंतराल पर प्रौद्योगिकी अकादमी फिनलैंड द्वारा प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का करेंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन की तरफ। तो रिवीजन का पहला प्रश्न था, हाल ही में गूगल ने भारत में अपने किस वैश्विक उत्पाद को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो न्यूज शोकेस, बी ऑप्शन सही हो गया। दूसरा प्रश्न था, हाल ही में किस महिला ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है? तो एंड्रिया मेजा, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो गया। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर हो गया बी और डी। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में किस दवा कंपनी के द्वारा कोविड-19 के लिए टेस्ट किट वीराजेन लॉन्च किया गया है? और आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में वाइल्ड इनोवेटर सम्मान पाने वाली प्रथम भारतीय और एशियाई महिला कौन बनी है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा या हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं जल्दी फिर एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।